औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम आपके 27 और 28वें दिन के ब्रिज कोर्स में मुअय्यन और मुतवाज़िल अज़ला पढ़ेंगे। सबसे पहले ये मुअय्यन क्या है? तो देखिए, जिस ज़रबतुल अज़ला के तमाम अज़ला की लंबाई मसावी होती है वो मुअय्यन है। जैसे ये आपको EFGH दिखाई दे रहा है, इसके तमाम अज़ला की लंबाई मुतमासिल है, मतलब EF मुतमासिल है FG के, FG मुतमासिल है GH और HE के। देखिए, मुअय्यन की कुछ खुसूसियत है। सबसे पहली, इसके ज़ाविये मुतमासिल होते हैं मकाबिल के। तो जैसे E मुतमासिल G के, इसी तरह F मुतमासिल H के। वितर जो होते हैं वो मुअय्यन के मकाबिल के ज़ाविये की तनसीब करते हैं। जैसे ये EG है, तो ये ज़ाविया E की तनसीब करेगा और ज़ाविया G की तनसीब करेगा। इसी तरह ये FH है, ये ज़ाविया F की तनसीब करेगा और ज़ाविया H की तनसीब करेगा। देखिए, आखिरी है, मुअय्यन के वितर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। ये एक वितर, ये दूसरा वितर। देखिए, उमूद तो होते ही है, हुमूद होते एक दूसरे पर, यही 90 दर्जे का ज़ाविया बनाते इस तरह। और दूसरा है नासिफ होते हैं, मतलब ये FM बराबर है MH के और इसी तरह EM बराबर है MG के। तो आप लोगों को ये तीनों खुसूसियत समझ में आ गई। देखिए, हम एक मिसाल देखते हैं। ज़ाविया BTS 110 दर्जे है, ये ज़ाविया है BTS, ये है 110 दर्जे। तो ज़ाविया TBS यानी ये वाला ज़ाविया, ये हमें मालूम करना है। ज़ाविया TBS हमें मालूम करना है। देखिए, बहुत आसान है। सबसे पहले हम जानते हैं कि मुअय्यन के मकाबिल के जो ज़ाविये होते हैं वो मुतमासिल होते हैं। तो अगर T 110 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 110 दर्जे। हमें लिखना है मुअय्यन के मकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, इसलिए ज़ाविया BTS बराबर हो जाएगा, इसके आगे हम मेजर लिखते हैं, मेजर का मतलब है पैमाइश। मेजर ऑफ एंगल BTS बराबर हो जाएगा BES। कितने दर्जे है, 110 दर्जे। देखिए, ज़रबतुल अज़ला, कोई भी ज़रबतुल अज़ला, उसके तमाम ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 360 होता है। जिस तरह मुसल्लस के तमाम ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है, उसी तरह किसी भी ज़रबतुल अज़ला के तमाम ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 360 होता है। तो यहाँ भी जो ज़रबतुल अज़ला है, इसकी तमाम ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 360 होगा। ये आपको लिखना है, ज़रबतुल अज़ला के तमाम ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 360 होता है। इसलिए मेजर ऑफ एंगल पूरे ज़ाविये लेंगे, BTS जमा ज़ाविया TBE, है ना, ये वाला ज़ाविया B वाला, जमा ज़ाविया ये E ना, मेजर लिखना नहीं भूलना, ज़ाविया BES जमा मेजर ऑफ एंगल EST इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 360। सबकी जमा कितनी है, 360। देखिए, BTS आपको पता है कितना है, 110 दर्जे, जमा TBE नहीं पता आपको, तो इससे वैसे ही छोड़ देंगे। BES कितना है, देखिए BES 110 दर्जे जमा EST बराबर कितना हो जाएगा, 360। देखिए, 110 जमा 110 कितना हो जाएगा, 220 जमा ज़ाविया मेजर ऑफ एंगल TBE प्लस मेजर ऑफ एंगल EST इक्वल्स टू 360, है ना।
अब ये 220 360 के पास जाएगा तो नफी में हो जाएगा। और देखिए मुअय्यन के मकाबिल के मकाबिल के जाविया मुतमासिल होते हैं, मतलब TBE EST के मुतमासिल है। तो मैं क्या करूंगी, TBE जमा EST को भी मैं क्या लिखूंगी, TBE ही लिखूंगी, बराबर 360 नफी 220 वहां चला जाएगा, है ना। इसके सामने आप वजह क्या लिखेंगे, मुअय्यन के मकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं, इसलिए TBE बराबर EST, है ना। अब देखिए 2 बार है जाविया मेजर ऑफ एंगल TBE, 2 बार है ना। तो इसको ट्वाइस लिखेंगे, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 नफी 220 140 दर्जे। तो अब क्या होगा, मेजर ऑफ एंगल TBE बराबर 140 बटे 2 हो जाएगा, 140 बटे 2 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, 70 दर्जे। देखिए TBE कितना मिल गया आपको, 70 दर्जे मिल गया। अब देखिए TBS पूछा है उसने, यानी ये वाला जाविया, है ना। ये वाला जाविया इस पूरे जाविये का आधा है ना। क्यों क्यों क्यों, हमने पढ़े थे ना कि BS जो है, ये BS जो आपको दिखाई दे रहा है, ये BS क्या करेगा, TBE की तनसीफ करेगा, है ना। आप लोगों ने पढ़े हैं कि BS जो है वो क्या करेगा, TBE की तनसीफ करेगा। तो आपको लिखना है, क्या लिखना है, वितर, है ना। मुअय्यन के वितर इसके मकाबिल के जावियों की तनसीफ करते हैं, इसलिए measure of angle TBS equals to half of measure of angle TBE, है ना। तो 70 बटे 2 70 बटे 2 35 दर्जे। तो कितना आ गया TBE, 35 दर्जे। सिर्फ इतना जाविया, ये कितना हो गया, 35 दर्जे। अब देखिए ये तो आसान है, TE कितना है, 24 है, ये TE है आपका, ये कितना है, 24 है। BS 70 है, ये आप लोगों के सामने है BS, ये कितना है, 70 है, यानी एक जाविया, एक वितर 24 है, दूसरा वितर 70 है। तो आपको मालूम क्या करना है, TS मालूम करना है। क्या मालूम करना है आपको, TS मालूम करना है। यहाँ पर एक वितर यानी BS कितना है, 70 है, और दूसरा वितर TE 24 है ना। तो देखिए ये जो वितर होते हैं ये एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं सिर्फ TA लूं तो TA क्या हो जाएगा, TE का आधा हो जाएगा। TE अगर 24 है तो TA 12, है ना। और उसी तरह अगर मैं AS लूं तो AS क्या हो जाएगा, BS का आधा हो जाएगा, BS 70 है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और हमको TS मालूम करना है, लेंथ ऑफ TA बराबर हाफ लेंथ ऑफ TE। क्यों क्यों, मुअय्यन के वितर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं ना। तो अगर ये पूरा पूरा अगर 24 है, TE पूरा अगर 24 है, तो उसमें सिर्फ TA कितना हो जाएगा, 1/2 ज़रब 24, 1/2 ज़रब 24 12, है ना। इसी तरह AS कितना हो जाएगा, 1/2 ज़रब BS, है ना, पूरे BS का आधा। तो 1/2 ज़रब 70, इसके आगे भी वही लिखना है आपको, 70 का आधा कितना हो जाता है, 35, 70 का आधा 35। देखिए अब मुअय्यन के भीतर सिर्फ नासिफ नहीं होते, उमूदी नासिफ होते, मतलब ये ना वो दर्जे है ना। तो आपको लिखना है मुअय्यन के भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। मुसल्लस TAS एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है ना। इसलिए फीसागोरस के मसले की रूह से
क्या हो जाएगा फीसागोरस के मसले की रूह से? देखिए 90 के मुकाबिल का जिला है तो क्या हो जाएगा, वो वितर हो जाएगा। तो वितर का मुरब्बा बराबर दोनों अजला यानी टीए इसका मुरब्बा जमा एएस इसका मुरब्बा। टीए का मुरब्बा यानी 12 का मुरब्बा जमा 35 का मुरब्बा। ये आप लोग खुद हल करेंगे और टीएस की कीमत लाएंगे। आप खुद हल कर सकते हैं इसे, है ना। मुरब्बा निकालना है, दोनों की जमा करनी है, फिर जज़रुल मुरब्बा निकालना है। बहुत ही आसान है। देखिए हम मश्क देखते हैं। मश्क में क्या है, एक मुअय्यन के एक जाविये की पैमाइश 50 दर्जे है। मुअय्यन के एक जाविये की पैमाइश क्या है, 50 दर्जे है। तो आप लोगों को क्या निकालना है, दीगर तीनों जावियों की पैमाइश। सपोज करते हैं ये मुअय्यन है ए बी सी डी, इसके एक जाविये की पैमाइश 50 दर्जे, ये 50 दर्जे। तो मुझे बाकी तमाम की पैमाइश मालूम करनी है। डी अगर 50 है तो ए बी सी मालूम करना है ना। तो देखिए ये आप बिल्कुल ऐसा ही सवाल ऊपर कर चुके हैं, है ना। उसने एक जाविया दिया था और आपको मालूम करने के लिए कहा था। तो देखिए डी अगर 50 है तो बी भी कितना हो जाएगा, 50 दर्जे, है ना। तो आपको क्या लिखना है, मुअय्यन के मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं, इसलिए मेजर ऑफ एंगल ए डी सी बराबर हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। कितना है दोनों, 50 दर्जे, है ना। अब हमने देखे कि मुअय्यन के तमाम जावियों की पैमाइश कितनी है। ज़ोरबतुल अज़ला के तमाम जावियों की पैमाइश का मजमुआ 360 होता है, इसलिए तमाम जावियों की जमा ए बी सी जमा मेजर ऑफ एंगल बी सी डी, हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, प्लस मेजर ऑफ एंगल सी डी ए प्लस मेजर ऑफ एंगल डी ए सी। चारों का मजमुआ कितना हो जाएगा, 360, है ना। ए बी सी कितना है, 50 है। बी सी डी नहीं पता, सी डी ए कितना है, 50 है, जमा डी ए सी नहीं पता, बराबर 360। देखिए 50 और 50 कितना हो जाएगा, 100, जमा देखिए बी सी डी और डी ए सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मुतमासिल हो जाएंगे। क्यों मुतमासिल हो जाएंगे, क्यों मुतमासिल हो जाएंगे, मुअय्यन के मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं। तो मैं बी सी डी को ही 2 बार लिख देती हूँ, डी ए सी की जगह भी क्या लिखती हूँ, बी सी डी बराबर 360, है ना। तो 100 360 के पास जाएगा, 2 बार मेजर ऑफ एंगल बी सी डी बराबर 360 नफी 100, यानी हो गया 260, है ना। तो मेजर ऑफ एंगल बी सी डी इक्वल्स टू, देखिए 260 2 बटे में आ जाएगा, 2 से तकसीम करेंगे 260 को, क्या आ जाएगा, 130 दर्जे। तो बी सी डी कितना आ गया, 130 दर्जे। देखिए ये कितना हो गया, 130 दर्जे। तो ये भी कितना हो जाएगा, 130 दर्जे। आपको लिखना है मुसल्लस के मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं, इसलिए मेजर ऑफ एंगल बी सी डी बराबर मेजर ऑफ एंगल डी ए बी या बी ए डी बराबर 130 दर्जे। तो देखिए तमाम जावियों की पैमाइश पता चल गई। अब आपके सामने एक और सवाल है, मुअय्यन ए बी सी डी के वित्रों की लंबाई 16 सम और 12 सम है। हाँ, तो मुअय्यन की लंबाई यानी मुअय्यन के जिले की लंबाई और क्या मालूम करना है, उसका इहाता मालूम करना है। मुअय्यन के जिलों की लंबाई और उसका इहाता मालूम करना है। इहाता आपको पता है ना क्या होता है, चारों जिलों की पैमाइश का मजमुआ। तो देखिए जैसे ये आपके सामने मुअय्यन है ए बी सी डी, इसके लिए ना आपको सिर्फ हिंट मिलने वाली है आज।
आपको खुद ही हल करना है। इसका एक वितर यहाँ है 1200 और दूसरा वितर है 1600। आपको पता है मुअय्यन के वितर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं, एक दूसरे को नुक्ता ई पर कता करते हैं। तो ये जो डीई होगा, देखिए पूरा डीबी कितना हमारा 16 है तो डीई 8 हो जाएगा। इसी तरह पूरा एसी जो है वो 12 लिया है हमने, तो ईसी कितना हो जाएगा 6, है ना। अब आपको मालूम करना है पहले तो कि डीसी कितना है। देखिए हल करते हैं। क्या लिखना है आपको, ए बी सी डी, मुअय्यन ए बी सी डी में, है ना। एसी कितना लिया हमने, लेंथ ऑफ एसी कितना लिया हमने, पूरे एसी की लेंथ कितनी ली हमने 12 सम, और डी बीडी की कितनी ली हमने 16 सम, है ना। तो हमको लिखना पड़ेगा, जो हम डीई ले रहे हैं ना, डीई लेंथ ऑफ डीई बराबर 1/2 लेंथ ऑफ बीडी, और लेंथ ऑफ ईसी बराबर 1/2, आधा हो जाएगा ना। ईसी कितना, किसका आधा होगा, एसी का। वजह क्या लिखनी है आपको ब्रैकेट में, मुअय्यन के वितर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के हाफ हाफ हो जाएंगे। तो डीई कितना हो जाएगा 1/2 जर बीडी कितना है 16, है ना। और ईसी कितना हो जाएगा 1/2 जर एसी की लेंथ कितनी है 12, है ना। तो लेंथ ऑफ डीई क्या होगी हमारे सामने 16 का आधा 8, और ईसी लेंथ ऑफ ईसी कितनी हो जाएगी 12 का आधा 6। सम लगाना है। तो देखिए आप मुअय्यन के वितर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं, यहाँ लिखना है। इसलिए मुसल्लस डीईसी, डीईसी क्या है, कायमतुज ज़ाविया मुसल्लस है ना, कायमतुज ज़ाविया मुसल्लस है। इसलिए फिसागोरस के मसले की रूह से क्या हो जाएगा, डीसी का मुरब्बा बराबर डीई का मुरब्बा जमा ईसी का मुरब्बा, है ना। तो देखिए ये क्या है, 8 का मुरब्बा जमा 6 का मुरब्बा, 8 का 64, 6 का 36, कितना आ गया 100। देखो डीसी का मुरब्बा अगर 100 है तो डीसी कितना हो जाएगा, 100 का जज़रुल मुरब्बा 10, है ना। तो डीसी अगर 10 आ गया तो बाकी तमाम अजला भी 10 हो जाएंगे, है ना। बाकी तमाम अजला भी क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो मुअय्यन की लंबाई हमें पता चल गई। इहाता क्या होता है, चारों जिलों का मजमुआ, यानी तमाम अजला का मजमुआ क्या हो जाएगा 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10, है ना, क्या हो जाएगा 40। तो मुअय्यन के तमाम जिलों का मजमुआ उसका इहाता होता है। इसलिए ए बी जमा बी सी, लेंथ ऑफ ए बी जमा लेंथ ऑफ बी सी जमा लेंथ ऑफ सी डी जमा लेंथ ऑफ ए डी बराबर 40 सम। देखिए अगला क्या है, मुतवाज़िउल अज़ला। मुतवाज़िउल अज़ला क्या होता है, जिस ज़रबतुल अज़ला के मकाबिल के अज़ला एक दूसरे के मुतवाज़ी हो। इसमें कंडीशन क्या है, जैसे ये ए बी सी डी आपको दिखाई दे रहा है, अगर मुतवाज़िउल अज़ला है तो इसमें मकाबिल के जो अज़ला होते हैं वो मुतवाज़ी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मुतवाज़ी। इसी तरह ए बी मुतवाज़ी होना चाहिए सी डी के, है ना। ए डी मुतवाज़ी होना चाहिए बी सी के, और ए बी मुतवाज़ी होना चाहिए सी डी के। तब ये ज़रबतुल अज़ला क्या होगा, मुतवाज़िउल अज़ला हो जाएगा। अब देखिए मुतवाज़िउल अज़ला की कुछ खुसूसियत होती है। जैसे पहली खुसूसियत है, मकाबिल के ज़ावियों की पैमाइश मसावी होती है। क्या मुतमासिल होती है, जैसे बी और डी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मुतमासिल हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं देखूं ए और सी, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे,
मुतमासिल हो जाएंगे। अगला, मकाबिल के जिलों की लंबाई मसावी होती है। मकाबिल के जिले एडी और बीसी, देखिए ये मुतवाजी तो होते ही है जैसे आपको पहले बताया गया, लेकिन ये मुतमासिल भी होते हैं। एडी और बीसी क्या हो जाएंगे, मुतमासिल हो जाएंगे। इसी तरह ए बी और सी डी भी क्या हो जाएंगे, मुतमासिल हो जाएंगे। अगला देखिए क्या है, वितर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, यानी अगर मैं ए सी और बी डी लूं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को सपोज ई पर कता करते हैं ना, तो ई क्या करेगा, इन दोनों की तनसीफ करेगा। यानी बीई बराबर होगा ईडी के और इसी तरह एई बराबर होगा ईसी के। मुतवाजिल अजला के मुतस्सिला जाविया मुतम्मिम होते हैं। मुतस्सिला यानी हमने पढ़े है ना, मुतस्सिला क्या होते हैं, मुतस्सिला यानी बाजू बाजू के इस तरह जुड़े हुए, है ना। तो इसे क्या कहते हैं हम, ये मुतम्मिम होते हैं। जैसे जाविया ए जमा जाविया बी हो जाएगा 180 दर्जे, मुतम्मिम यानी 180 दर्जे। इसी तरह जाविया बी और सी, जाविया बी जमा जाविया सी क्या हो जाएगा, 180 दर्जे। इसी तरह जाविया सी जमा जाविया डी भी क्या होगा, 180 दर्जे। और जाविया ए जमा जाविया डी भी क्या हो जाएगा, 180 दर्जे। देखिए मकाबिल की शक्ल में ये मिसाल है आप लोगों के लिए, पी क्यू आर एस मुतवाजिउल अजला दिखाई दे रहा है। पी क्यू आर एस ये क्या है, मुतवाजिउल अजला है। इसके वितरों का नुक्ता टी तक आते हैं। देखिए वितर नुक्ता टी पर मिल रहा है, आपको शक्ल में दिखाई दे रहा है। तो इसने पूछा है पी एस कितना है, 5.4 सम है। तो क्यू आर उसके मुकाबिल वाला है तो वो क्या हो जाएगा, 5.4 सम, है ना। आपको वजह क्या लिखनी है, लेंथ ऑफ पी एस इक्वल्स टू लेंथ ऑफ क्यू आर, कितनी हो जाएगी, 5.4 सम। वजह क्या लिखनी है आपको सामने, मुतवाजिल अजला के मकाबिल के अजला मुतमासिल होते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, आपको दिया है टी एस 3.5, टी एस ये इतना हिस्सा कितना है, 3.5 सम। तो उसने पूछा है क्यू एस, पूरा क्यू एस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना टी एस का। तो लेंथ ऑफ क्यू एस बराबर डबल यानी 2 टाइम्स लेंथ ऑफ टी एस, है ना। तो टी एस कितना है, 3.5। इसके सामने आपको रीजन क्या लिखना पड़ेगा, मुतवाजिल अजला के वितर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। फिर क्यू एस क्या आ जाएगा, क्यू एस बराबर 3.5 का डबल कितना होता है, 7, है ना। तो देखिए क्यू एस क्या मिल गया हमको, 7। तीसरा देखिए क्यू आर एस 118 है, क्यू आर एस यानी ये 118 दर्जे है। तो क्यूपीएस उसके मुकाबिल वाला है, देखिए ये वाला जाविया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 118 दर्जे। तो क्या लिखना पड़ेगा, मेजर ऑफ एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल क्यू पी एस, कितना हो जाएगा, 118 दर्जे। वजह क्या लिखेंगे, मुतवाजिल अजला के मकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं। अब इसी तरह एस आर पी, देखिए आर दिया है इसने, एस आर पी 72 दर्जे है, ये वाला जाविया एस आर पी, ये वाला आधा जाविया ये कितना है, 72 है, 72 दर्जे है ना। तो उसने पूछा आर पी क्यू यानी पूरा, सॉरी आर पी क्यू ये वाला, आर पी क्यू ये वाला जाविया कितना होगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ, आप लोगों को वहां समझ नहीं आ रहा है। पी क्यू आर एस है ना, तो यहाँ क्या है, ये जो एस आर पी है ये है एस आर पी, ये कितना है, 72 दर्जे है। तो वो पूछ रहा है ये वाला जाविया कितने दर्जे होगा, कितने दर्जे होगा। देखिए
हमें पता है कि मुतवाज़िल अज़ला में जो मकाबिल के अज़ला होते हैं वो मुतमासिल होते हैं, तो मुतवाज़ी होते हैं। तो पी क्यू मुतवाज़ी हो जाएगा एस आर के, ज़िला पी क्यू मुतवाज़ी हो जाएगा ज़िला एस आर के, है ना। अगर ये दोनों मुतवाज़ी है एस आर और पी क्यू, तो ये जो जाविये बने, देखो जेड बन रहा है ना, ये कौन से जाविये है, मुतबादिला जाविये। कौन से जाविये है, मुतबादिला जाविये। तो जाविया एस आर पी बराबर हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल जाविया आर पी क्यू। क्या लिखना है हमें, मुतबादिला जाविया। क्या लिखना है हमें, मुतबादिला जाविया। देखिए जेड बन रहा है ना, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखो ये जेड। तो हमें क्या लिखना है, पहले तो पी क्यू मुतवाजी है एस आर के, और खत्ते तकाते क्या हो जाएगा इसमें, पी आर, ये देखिए पी आर और वितर पी आर। खत्ते तकाते हैं, इसलिए क्या होगा, मेजर ऑफ एंगल एस आर पी बराबर मेजर ऑफ एंगल आर पी क्यू। इसलिए मेजर ऑफ एंगल आर पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 72 दर्जे। तो देखिए चारों के जवाब मिल गए। अगला मश्क है WXYZ, एक मुतवाज़िउल अज़ला है। देखिए ये क्या है, WXYZ आपको जो दिखाई दे रहा है ये एक मुतवाज़िउल अज़ला है। इसके वितरों का नुक्ते तकाते O है। देखिए वितर कहाँ पे मिल रहे हैं, O पर। शक्ल की मदद से सबसे पहला सवाल है, WZ अगर 4.5 है, ये अगर 4.5 है, तो XY कितना होगा, क्या हो जाएगा, 4.5, है ना। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ WZ बराबर लेंथ ऑफ XY बराबर 4.5 सम। वजह क्या लिखेंगे हम, मुतवाज़िल अज़ला के मकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते हैं। अगला देखिए WO कितना है, 3.3, है ना, 3.3 सम है। तो वो पूछ रहा है कि OY कितना होगा, तो कितना होगा, देखिए लेंथ ऑफ WO बराबर लेंथ ऑफ YO। क्यों, मुतवाज़िउल अज़ला के वितर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, तो WO बराबर हो जाएगा YO के, ये एक दूसरे के मुतमासिल हो जाएंगे। इसलिए लेंथ ऑफ YO बराबर कितना हो जाएगा, YO भी 3.3 सम। अगला देखिए क्या है, YZ यानी है कितना है, 8.2 सम है। तो XW मालूम करना है ना, ये क्या हो जाएगा, वो भी 8.2 सम। अब आप लोगों को वजह भी पता है, YZ बराबर लेंथ ऑफ XW। वजह क्या लिखना है आप, बराबर 8.2 सम। वजह क्या लिखेंगे आप इसके सामने, मुतवाज़िल अज़ला के मकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। अगला देखिए क्या है, OX, ये इतना हिस्सा OX कितना है, 6 सम है। तो OZ मालूम करना है। देखिए OZ कितना हो जाएगा, हमें पता है OX OZ के बराबर होता है। क्यों, मुतवाज़िल अज़ला के वितर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ OX बराबर लेंथ ऑफ OZ बराबर 6 सम। सामने रीजन क्या लिखेंगे, मुतवाज़िल अज़ला के वितर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। देखिए पांचवा क्या है, WZY 120 है, ये 120 दर्जे है। तो आपको बताना है WXY यानी ये वाला जाविया कितना होगा। तो मुतवाज़िल अज़ला के मकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं, इसलिए जाविया WZY बराबर मेजर ऑफ जाविया WZY बराबर मेजर ऑफ एंगल WXY बराबर कितना हो जाएगा, 120 दर्जे। क्या लिखेंगे वजह, मुतवाज़िल अज़ला के मकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ये ब्रिज कोर्स मुकम्मल तौर पर समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम अगला ब्रिज कोर्स पढ़ेंगे। जज़ाक